वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक विज्ञान शिक्षण में चल रहा है वह है रक्त संबंधी रोग, जिसमें कल हमने ब्लड प्रेशर से संबंधित सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई थी। यहाँ पर जो आज हम आपको बताने वाले हैं वह है डायबिटीज़ मेलिटस। मैं उन रोगों के विषय में पूरे विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ जो आज के आधुनिक युग में लगभग हर घर में पाए जाते हैं और इनकी समस्याएं प्रत्येक घर में पाई जा रही हैं और हमारे पाठ्य बिंदुओं से संबंधित विषय हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ मेलिटस या डीएम की। मैं इसको आगे डायबिटीज़ मेलिटस से संबंधित वार्ता ही मैं बताऊंगा। इससे संबंधित किसी भी जो डायबिटीज़ मेलिटस वर्ड है, हम सामान्य भाषा में इसे डायबिटीज़ ही बोलते हैं, बट पूरा जो वर्ड है वो है डायबिटीज़ मेलिटस। तो इसे शॉर्ट में डीएम मैं लिखूंगा, आप इसे समझ सकते हैं। ये हिंदी में इसे कहा जाता है मधुमेह। क्या कहा जाता है? मधुमेह। ये चयापचय जो संबंधी बीमारियों का एक समूह होता है जिसमें लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर उच्च रहता है। कंटिन्यू हम कह सकते हैं शुगर लेवल जो है वो अप कंडीशंस में आ गया या किसी वजह से डाउनवर्ड जा रहा है। मतलब दो तरीके की होती है, आगे मैं बताऊंगा इसे कितने प्रकार होते हैं। फिलहाल ये समझ लीजिए कि आप जहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि उच्च स्तर है, वहाँ किसी वजह से निम्न स्तर भी हो सकता है। ये दोनों ही प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें डिफरेंसेस सारी चीज़ों का डिफरेंसेस बताते हुए सारी चीज़ों का वर्णन मैं यहाँ पर करूँगा। तो उच्च रक्त शर्करा के जो लक्षण होते हैं वो अक्सर जैसे प्यास बहुत लगना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, जो हमारा टॉयलेट है टॉयलेट ज़्यादा जाना, कुछ यदि से हम ये कहें कि हम इसको डॉक्टर के पास नहीं जाते शीघ्रतापूर्वक, तो मधुमेह में कई कठिनाइयाँ या जटिलताएं आ जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो जटिल कंडीशंस हैं मधुमेह में, वो कैटो एसिडोसिस, नॉन कैटो एसिडोसिस, हाइप्रोस्मोलर कोमा, या कभी कभी गंभीर स्तर अगर बनता है तो इसमें व्यक्ति एक्सपायर या मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। तो ये इसके गंभीर कंडीशंस हैं। और अगर ये दीर्घकालिक स्तर तक बना रहे तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है वो हृदय रोग, स्ट्रोक, क्रॉनिकल किडनी की विफलता, पैरों में पैर अल्सर और आँखों को नुकसान भी इसमें हो सकता है। अब हम बात करते हैं, मैंने ये चीज़ें बताई मधुमेह रोग। तो सबसे पहले हमारी जो टॉपिक रहा वो था मधुमेह की। मैंने यहाँ पर जानकारी आपको उपलब्ध कराई। इसको इंग्लिश में डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, मैंने लिख रखा है ऊपर। दूसरा है मधुमेह के प्रकार। तो यहाँ पर जो हमारे मधुमेह के प्रकार हैं वो 4 प्रकार का होता है। अब आप कहेंगे सर ये 4 प्रकार किस तरीके से? अभी तो 2 ही बातें हो रही थी। नंबर 1 के भाई मधुमेह या तो कुछ स्तर का होता है या निम्न स्तर का। यहाँ पर टाइप होते हैं 4। कैसे? टाइप 1 मधुमेह के प्रकार। ये समस्या कंटिन्यू आती रहती है कि भाई आपको बोर्ड ब्लैक जो यहाँ पर इस बोर्ड पर लिखा हुआ वो दिखाई नहीं देता। मैं बीच बीच में आप लोगों को इसके पूरा जब ये कंटिन्यू हो जाएगा तब मैं आपको इसे एक बार दिखा दूँगा।
इसके फोटो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको स्पष्ट आवाज़ नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसका पहला टाइप होता है टाइप ए, टाइप 1 DM। ये DM का मतलब डायबिटीज मेलिटस, मैं बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि जो इंसुलिन का उत्पादन है वह अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता, और उस अग्नाशय की इस विफलता का परिणाम यह होता है कि जो इंसुलिन कंडीशंस हैं वो क्या होती है, वो डाउन होती चली जाती है। इस रूप को इंसुलिन आश्रित मधुमेह मेलाइटस IDDM भी कहा जाता है। IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, IDDM ये किशोर मधुमेह के रूप में भी जाना जाता है। इसका अगर हम कारण देखें तो इसके कारण को हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। ये कारण अज्ञात होते हैं। अज्ञात मतलब कोई भी चीज हो सकती है। मैं जब डायबिटीज होने के कारणों के विषय में बताऊंगा तो मैं उसमें इन चीज़ों का जिक्र करूंगा कि किस तरीके से डायबिटीज होती है, क्या क्या कारण रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है लोग खाना टाइम पर नहीं ले रहे हैं, कुछ तला हुआ या कुछ इस तरीके के खाने की मात्रा में वृद्धि कर दी, वसा की या किसी अन्य चीज़ की इस तरीके से वृद्धि की कि वो शरीर उसको पोषण में पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में डायबिटीज जो है वो बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट है टाइप 2। एक एक का मैं बाद में वर्णन करूंगा। कोई भी फिलहाल केवल एक रैंडमली आपको जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है यहाँ पर। टाइप 2 DM इंसुलिन जो है वो प्रतिरोध से शुरू होता है। एक हालत जिसमें कोशिका इंसुलिन को ठीक से जवाब देने में विफल होती है। जैसे जैसे रोग में प्रगति होती है इंसुलिन की कमी भी विकसित होती जाती है। इस फॉर्म को पहले गैर इंसुलिन आश्रित मधुमेह मेलाइटस कहते हैं। गैर इंसुलिन आश्रित इसको कहते हैं NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, मैंने यहां पर बताया था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यहां पर है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस पूरा नाम। ये टाइप 2 DM, ये ध्यान रखिएगा। इसको गैर इंसुलिन आश्रित मधुमेह मेलाइटस कहते हैं या व्यस्त शुरुआत। देखिए इसको क्या कहा था, किशोर मधुमेह। इसको कहते हैं व्यस्त शुरुआत मधुमेह। ठीक है, यहां पर हमारी 2 टाइप मेनली आपको बता दी गई। तीसरी टाइप है जो गर्भावधि मधुमेह होता है। ये
जो मधुमेह है ये गर्भावधि मधुमेह होता है। इस मधुमेह में गर्भावधि मधुमेह जो होता है यह तीसरा मुख्य रूप है। यह तब होता है जब मधुमेह के पिछले इतिहास में के बिना गर्भवती महिला को उच्च रक्त शर्करा का स्तर का विकास हो जाता है। गर्भावधि मधुमेह। अब एक और मधुमेह या डायबिटीज होती है, इसको कहते हैं सेकेंडरी डायबिटीज। ये सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? ये जो सेकेंडरी डायबिटीज होती है ये वास्तव में डायबिटीज का इलाज अगर हम करा रहे हैं तो कुछ दवाई विशेष के कारण या किसी इस प्रकार से शर्करा की वृद्धि या कमी होती है जिससे दवाइयों को छोड़ने मात्र से या कुछ दवाइयों के कारण इन डायबिटीज का जो लेवल है वह अप और डाउन हो जाता है, तो ये सेकेंडरी डायबिटीज के अंतर्गत आता है। एक जनरली फंक्शन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि डायबिटीज होता क्या है। ये दो जो टाइप हैं, टाइप 1 और टाइप 2, दैट इज मेनली फंक्शन इट्स डिपेंड ऑन इंसुलिन, एंड टाइप 3 इज कंडीशनल डायबिटीज इन women, and secondary diabetes is a general diabetes which comes in body by medicine and other things. Then ये 4 टाइप्स का जो आपका टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं इसके जो नॉर्मली लक्षण हैं, वो मधुमेह के मुख्य लक्षण किस प्रकार से दर्शाए जाते हैं या दिखाए जाते हैं। अगर हम मधुमेह के लक्षणों की बात करें, मैं एक बार इसे दिखाई देता हूँ। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो जो हमारा मस्तिष्क है उसमें उसके एक पार्ट्स में पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया, लैटिवी और स्टूपर, ये मेनली पार्ट्स दिखाई देते हैं। अगर हम प्रणालीगत बात करें तो देखने में ये आता है कि अगर कंटिन्यू वजन घट रहा है,
दैट मीन्स शुगर की जो स्टार्टिंग है। और श्वसन में अगर हम देखें तो कुसुमुल, सांस लेने का अति हवादार स्थिति अगर बन जाती है, ये मधुमेह के मुख्य लक्षण हैं। सांस लेने में एसीटोन की अगर गंध आ रही है तो भी शुगर लेवल बढ़ रहा है। अगर हम आईसाइट से बात करें तो देखने में हल्की धुंधलाहट की स्थिति अगर आ जाती है, ये भी एक मधुमेह का लक्षण है। अगर हम स्टोमक की बात करें तो जी मिचलाना, उल्टी, पेट दर्द, ये शुगर की एक कंडीशन है। अगर हम मूत्र की बात करें तो पैलूरिया जो वो है रोग, ये डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्रीफ कॉन्फ़िगरेशन बताया है। इसके बाद फिर धीरे धीरे अब आपको जो इसकी स्थिति है वो एक बार पूरी तरीके से स्पष्ट करूँगा कि काफ़ी रोग, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ये लक्षण आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं टच कर रही है। यहाँ पर मधुमेह के लक्षणों में जो आम संकेत आपको दिखाई देते हैं तो वो है बहुत ज़्यादा और बार बार प्यास लगना। अब नॉर्मल जनरल एक ये पता करना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ साथ एक वो होती है कि भाई जो टॉयलेट है वो बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, लगातार अचानक भूख बहुत तेजी से लगती है, जो आपकी दृष्टि है वो धुंधली हो रही है, जो प्यास है उसका स्तर कंटिन्यू बढ़ रहा है, वजन अचानक या तो कम हो रहा है या अधिक हो रहा है, चिड़चिड़ापन, मेन मानसिक अगर हम दशा की बात करें तो चिड़चिड़ापन बहुत बड़ी मात्रा में आता है और थकान व्यक्ति को बहुत लगती है। ये थकान अकारण महसूस होती है। तो यहाँ पर अगर हम लक्षण की बात कर रहे थे, अकारण थकान, भूख और प्यास दोनों ही अधिक लगना, वजन कम होना, बार बार पेशाब जाना, रक्त में संक्रमण होना, रक्त में संक्रमण, त्वचा रोग, ये मेनली फंक्शंस हैं जिसमें हम डायबिटीज़ का पता लगा लेते हैं कि भाई ये डायबिटीज़
यहाँ पर अधिक मात्रा में हो रही है। इसके अतिरिक्त काफ़ी बड़ी मात्रा में जो हमारा मेन होता है सर दर्द, ये जनरल बीमारी है, ये भी होती है। अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस, चूँकि हमारे पास 4 टाइप हैं, ये तो मैंने मधुमेह के लक्षण बता दिए। अब डिफरेंसेस कैसे आए, टाइप 1, टाइप 2, या चलिए ये तो एक कंडीशनल है गर्भावधि मधुमेह, सेकेंडरी डायबिटीज़ भी नॉर्मल जनरल कंडीशंस में है। ये टाइप 1 और टाइप 2 में जो डिफरेंसेस किया जाता है वो किस प्रकार हम कर सकते हैं, इसके विषय में। डायबिटीज़ टाइप मेलाइटस टाइप 1 जो होता है, यह इसके लक्षणों का विकास बहुत तेजी से होता है। यह हफ्तों और महीनों के अंतर्गत इतना बढ़ जाता है कि जो व्यक्ति में जो ये हम इसके लक्षण बता रहे हैं, ये बहुत तेजी से विकसित होते हैं। अब इसको नवजात मधुमेह कहते हैं। मैंने आपको कहा था किशोर मधुमेह, नवजात मधुमेह इसको कहा जाता है। इस प्रकार की जो इस टाइप के अंतर्गत इंसुलिन की मात्रा अत्यंत कम तैयार होती है, या बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि इंसुलिन की मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में घट जाए। उत्तर यूरोप में फिनलैंड, स्कॉटलैंड, मध्य पूर्व के देश और एशिया में यह बड़े पैमाने पर है। ये जो टाइप 1 की कंडीशंस हैं, यह बहुत बड़े पैमाने पर है। इस मधुमेह को इंसुलिन आवश्यक मधुमेह भी कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा था IDDM, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था, मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस यहाँ पर लिखा गया है। जब इंसुलिन डिपेंडेंट कंडीशंस है तो इसका मतलब यह जो समस्या है वो किससे निजात पाएंगे आप? इंसुलिन के द्वारा ही, इंसुलिन के जो इंजेक्शन आता है उसके द्वारा ही आप इससे निजात पा सकते हैं, और इसको इसी कारण से इंसुलिन डिपेंडेंट वर्ड्स यूज किया जाता है। यह मरीज को इस रोग के अंतर्गत कंटिन्यू इंसुलिन लेना होता है, और इससे जो शक्कर की मात्रा या शुगर की वैल्यू उसके शरीर में है वह कम नहीं हो पाएगी अगर वह इंसुलिन ले रहा है। गलती से अगर वह इंसुलिन रिसेप्टर्स को टाइमली नहीं लेता है तो इस कंडीशन में जो वैल्यू है वह क्या हो गई, वह अनियंत्रित कंडीशंस में आ जाएगी। अर्थात व्यक्ति को जो जनरल बीमारी है वह पूर्ण रूप से प्रभावित कर देती है। एक मिनट, अब बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 का जो लक्षण है वह धीरे धीरे विकसित होते हैं। इसके लक्षणों में काफ़ी कमी आती है। यह टाइप 1 की तरीके से एक साथ स्टार्ट नहीं होता। इसमें पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता, ये वर्ड्स यूज किया जाता है। दैट मीन्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट वर्ड्स का मतलब है कि इसमें बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मनुष्य के शरीर में इतना इंसुलिन रहता है कि वह उसको मतलब एडजस्ट कर ले। बस थोड़ा शरीर को मेंटेन अगर करे, उसमें इंसुलिन की जो कमी आ रही है उसको अगर मेंटेन कर ले, किन्हीं कारणों जिन कारणों के कारण इंसुलिन में कमी हो रही है, तो वह धीरे धीरे सही स्थिति में आ जाएगा। इसके जो शास्त्रीय लक्षण या कह सकते हैं कि भाई परिणामी लक्षण होते हैं, वह अक्सर पेशाब आना, प्यास में वृद्धि होना, भूख बढ़ना, वजन घटना, ये मेनली कंडीशंस हैं। यहाँ पर शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वे मानवीय त्रुटि के कारण होती हैं।
इन मधुमेह का जो प्रतीक होता है वह एक सर्किल, अगर हम इस प्रकार का एक सर्किल बनाएं जो ब्लू कलर का हो तो यह मधुमेह का प्रतीक कहलाता है, अर्थात नीला व्रत। मधुमेह का प्रतीक होता है। अब बात करते हैं इसके कारकों की। जो कारक जिनके कारण, मैंने यहाँ पर मधुमेह बता दिया, मधुमेह के प्रकार बता दिए, उसके लक्षण बता दिए, उसका प्रतीक बता दिया। अब बात आती है कारक। मेनली हम देखें तो इसकी आनुवांशिक संवेदनशीलता और दूसरा कारक होता है पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारकों में बाकी की सारी चीजें आ जाती हैं और आनुवांशिक संवेदनशीलता में वे चीजें आती हैं जो मनुष्य को जेनेटिक फैक्टर्स से मिलती हैं। तो दो मेनली कारक यहाँ पर हैं। आनुवांशिक संवेदनशीलता और दूसरा है पर्यावरणीय कारक। यहाँ जिन फैक्टर्स के विषय में हम बात कर रहे हैं उसमें पहला है आनुवांशिक संवेदनशीलता। तो हम इसके विषय में बताते हैं कि सामान्य व्यक्तियों की तुलना में टाइप 1 मधुमेह की जो घटना होती है यह ज़्यादातर आनुवांशिक स्थिति में, टाइप 1 में क्या था, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये जो प्रभावित करता है ये ज़्यादातर जो व्यक्तियों के जुड़वां कंडीशंस होती हैं उसमें ज़्यादा प्रभावित करता है। मधुमेह वाले, टाइप 1 मधुमेह वाले लगभग 95% रोगियों में ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR3, HLA DR4 या दोनों होते हैं। मैं कह रहा हूं कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR3 या HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR3 एंड DR4, ये दोनों अगर होते हैं तो ये जो आनुवांशिक संवेदनशीलता है यह लगातार व्यक्ति के अंदर आती चली जाती है। अब नॉन HLA जीन्स में अगर हम देखें तो निम्न जीन की जो हम एक कंडीशंस बता रहे हैं कि इंसुलिन बनाने वाला जीन है और CTLA4 और PTPN22 जीन जो होता है ये बहुरूपता में शामिल होते हैं। CD25 होते हैं, ये भी बहुरूपता में आते हैं। ये नॉन HLA जीन्स के अंतर्गत इनका निवेदन होता है। अब बात करते हैं पर्यावरणीय कारक जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे। इसमें अगर हम ये देखें कि विषाणु जनित संक्रमण अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा फैक्टरेबल कंडीशंस यहाँ पर पर्यावरणीय कारकों में वही होती है, विषाणु जनित संक्रमण। वायरस आइसोलेट कोशिका का विनाश
को प्रेरित करता है। कोई भी वायरस है, जैसे अभी हम कोरोना के विषय में बात कर रहे थे, कोरोना और डायबिटीज़ का रिलेशन भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। मैं यहाँ पर इस चीज़ का भी जिक्र करूँगा कि ये जो लेटेस्ट कंडीशंस चल रही हैं कोरोना की, इसमें और हमारे जो डायबिटीज़ फैक्टर जिसको हम आज पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या रिलेशन है, उस चीज़ का भी जिक्र हम करेंगे। जो यहाँ पर मम्स, रुबेला और ये जो और संक्रमित रोग होते हैं, ये टाइप 1 मधुमेह के बीच में संबंध रखते हैं। जो इम्यूनिटी सिस्टम्स होते हैं हमारे, भाई कोरोना में इम्यूनिटी सिस्टम्स डैमेज होने पर कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता है, तो यहाँ वायरस जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम को उत्प्रेरित करता है। ये 3 कंडीशंस इसमें मेन है जिसमें यह उत्प्रेरित करता है। सबसे पहली है, वायरस बीटा कोशिका को नुकसान पहुंचा सकता है और छिपे हुए बीटा कोशिका एंटीजन को रक्त में छोड़ देते हैं, और ऑटो रिएक्टिव टी कोशिकाओं को सक्रिय कर सकता है। ये पहली कंडीशन है जिसके कारण कोई वायरस इम्यूनिटी सिस्टम को उत्प्रेरित करता है। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशंस की। तो वायरस उन प्रोटीनों का उत्पादन कर सकता है जो बीटा सेल एंटीजन की नकल करते हैं। बीटा सेल एंटीजन की जो कॉपी की जाती है उसको भी उत्पादित कर सकता है। वायरस प्रोटीन के खिलाफ उत्पादित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया स्वयं ऊतक के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है, मतलब अपने ऊतक के साथ रिएक्टिव हो जाए। अब तीसरा कंडीशन यहाँ पर यह पैदा होती है कि पहला विषाणु जनित संक्रमण जो होता है वह प्रीडिस्पोजिंग वायरस द्वारा होता है। जीवन के शुरुआती दिनों में ही बीटा सेल के अंदर बना रह सकता है। वायरस जो है प्रीडिस्पोजिंग, वह एंटीजेनिक एपिटॉप को साझा कर सकता है, और अगर बाद में दोबारा संक्रमण करता है तो वो बीटा सेल के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का कारण बन जाता है। ऐसी कंडीशन में जो शुगर लेवल होता है, वो इंसुलिन, जो शुगर है मतलब डायबिटीज का जो पेशेंट है उसके अंदर इंसुलिन को वह ट्रीट कंडीशंस ही नहीं होने देता। तो यहाँ पर टाइप 1 कंडीशंस की मैंने यहाँ पर बता दी। अब इसका निदान क्या है? अगर हम किसी भी तरीके से शरीर में एंटीबॉडीज को ऑटो एंटीबॉडीज कर दें, भाई जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाए, तो इसका निदान संभव है। इम्यूनोसप्रेसिव जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, उनको अगर हम लेना शुरू कर दें, उससे भी ये समाप्त हो जाता है। शुगर की जो बीमारी, डायबिटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब तीसरा है, अगर हम संतुलित आहार ले रहे हैं जो हमारे हाथ में है, संतुलित आहार अगर हम कंटिन्यू ले रहे हैं, तो डायबिटीज़ जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त होने की स्थिति होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो इस डायबिटीज़ मेलिटस की जो बीमारी है, इसमें जीवन शैली को पूर्ण रूप से स्वस्थ और इस प्रकार का बनाना होता है जिससे आपकी शारीरिक क्षमता पूर्ण रूप से बनी रहे। बहुत सारे जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपने देखा होगा डायबिटीज़ की बीमारी किन लोगों में ज़्यादातर बनी रहती है, जिन लोगों के जो जीवनचर्या है वह एक स्वस्थ जीवनचर्या नहीं जीते हैं। वह सुबह को गए, शाम तक पता नहीं कहाँ हैं, किस तरीके से उन्हें खाना है, कहीं मिल गया खाने को तो ठीक, नहीं मिला तो ऐसे ही लाइफ चल रही है। इस तरीके की जो जीवन शैली होती है वो शुगर को निमंत्रण देती है। तो सबसे पहले अपनी जीवन शैली को प्रबंधित कीजिए, सही से उसका मैनेजमेंट कीजिए, खाने का टाइम निश्चित कीजिए, ये जरूरी है। अगर
किसी को टाइप 1 कंडीशंस है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो इंसुलिन की सही मात्रा में शरीर को प्राप्त सही समय पर हो जानी चाहिए, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कभी कभी जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, उन बॉडी पार्ट्स को सही समय पर प्रत्यारोपित करा दें। आज के ज़माने में बहुत अच्छी सुविधाएं हमारे देश में मिल रही हैं, तो अग्नाशय वगैरह, आइसोलेट कोशिका वगैरह जो भी डैमेज कंडीशंस में आ रही हैं, उनको आप सही समय पर प्रत्यारोपित कराएं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई ये इन चीज़ों से काम नहीं चल रहा है, तो सबसे अच्छी जो हमारी व्यवस्था है वह यह कि अपने खाने की मात्रा में प्रोटीन की जो वैल्यू है उसको इस प्रकार सुप्रबंधित करें जिससे शरीर की जो ऊर्जा है वह लगातार बनी रहे। अब मैं यहाँ पर चूँकि टाइम 4-5 मिनट ही रह गए हैं, तो मैं जिस टॉपिक के विषय में आपसे बात कर रहा था, जो हमारे बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है, ये यहाँ पर एक टॉपिक ऐसा है कोविड-19 का, जो इस वक्त हमारे देश को भी प्रभावित किए हुए हैं। तो उसका और इस डायबिटीज़ मेलाइटस का जो संबंध है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कोविड-19 से संबंध। कोविड-19 बीमारी स्वस्थ लोगों को मधुमेह से ग्रस्त कर सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लंदन की शोध अभी हुए हैं, लंदन में, बाहर विदेशों में, हमारे देश में, उसमें मेन फंक्शन कारण क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज होना ही किसको निमंत्रित करता है, डायबिटीज को निमंत्रित करता है। तो कोविड-19 की जो बीमारी है, जो उससे ग्रस्त लोग हैं, वे अगर कोविड-19 से ग्रसित होते हैं तो उनमें सबसे पहले जो डायबिटीज की बीमारी है वह लग सकती है। पहले से मधुमेह के रोगियों में परेशानियां और जटिलता और बढ़ सकती हैं। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे डायबिटीज हो सकता है, अगर वह पहले से ही डायबिटीज का पेशेंट है तो उसमें ये बीमारियां और अधिक मात्रा में इवैल्यूएट हो सकती हैं। अब यह जो बात कही गई है, ये ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज जो है उसमें 17 विशेषज्ञ इन पर रिसर्च कर रहे हैं। 17 विशेषज्ञ हैं, जिसमें स्टेफनी ए एमिल एक साइंटिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट हैं लंदन में किंग्स कॉलेज में, वे पढ़ाते भी हैं, वे लेक्चर ले रहे हैं और कोविड-19 के रिसर्च स्पेशलिस्ट हैं। वो इस विश्लेषण को उनके द्वारा दिया गया है। कोविड-19 और जो हमारा मधुमेह रोग है, इसमें एक संबंध दर्शाया गया है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अनुसंधान पत्रिका में। उसमें यहाँ तक कहा गया है कि व्यक्ति के कोरोना से संक्रमित होने से खतरा मृत्यु तक बढ़ सकता है, और जो कोविड-19 में अभी तक मरने वाले व्यक्तियों की संख्या है उसका लगभग 30 to 40% जो व्यक्ति हैं वह मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति थे। ये मैं कोविड-19 से जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनका एक रिलेशन मैंने ब्रीफली आपको बताया। और कोरोना का जो वायरस है SARS-CoV-2, ये मधुमेह से क्या संबंध रखता है, यह अभी तक इसके विषय में जो हमारी अनुसंधान करता है वह इस विषय में लगातार अपनी रिसर्च कर रहे हैं।
लेकिन उनके द्वारा ये अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है पत्रिकाओं में, इंटरनेशनल मैगजीन्स में, उसमें ये देखने में आया है कि कोरोना वायरस के साथ जुड़ने वाला और उसे मानव कोशिका में प्रवेश का रास्ता देने वाला ACE2 प्रोटीन सिर्फ फेफड़ों में नहीं बल्कि अन्य अंगों और ग्लूकोज के पाचन में शामिल ऊतकों जैसे अग्नाशय, छोटी आंत, वसा ऊतक, यकृत, गुर्दे आदि में भी होता है। अर्थात जो कोविड-19 है वो इन जो मैंने नाम लिए उनमें स्पेशली डिजीज पैदा कर सकती है। तो ये एक मैंने ब्रीफली इंटररिलेशन बिटवीन डायबिटीज मेलाइटस एंड COVID-19 which is latest topic and which writes in international magazines, international science magazines, वो उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो मेन चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस की और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो वह मुझसे वाया फ़ोन कांटेक्ट कर सकता है या अपना जो ग्रुप बना हुआ है उस पर अपनी क्वेरीज डाल सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका निदान आपको शीघ्र मिल जाए। हैव अ नाइस डे।